चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी मुर्गी तैयार करनी है। इसको बैग से निकालते हैं। ये मैंने मुर्गी पानी में डिफ्रॉस्ट की है और ये सबसे बेहतरीन तरीका है मुर्गी को डिफ्रॉस्ट करने के लिए। अच्छा, अब मुर्गी के 4 हिस्से करने, क्योंकि जमैकन खाने में ज़्यादातर जो मुर्गी पकती है वो हड्डी वाली मुर्गी होती है, क्योंकि उससे यखनी में जायका ज़्यादा आता है। जमैकन खाने की ये ख़ास बात है कि सब चीज़ें बहुत जल्दी पकती हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है, सारे मसाले पहले से भूनने हैं और वो भी तेल में। तो जो सारे मसाले हमने लिए, तो जाएगी अंदर मेरी अजवाइन जो टाइम थी, माजरम, बैज़ल और फिर जो लाल मिर्चें थीं, जो सबसे अहम चीज़ है इस स्ट्यू में। हर मसाले के कम से कम 1.5 चम्मच और वो भी टीस्पून आप पैन में डाल दें। मसाले आप पहले डालें, तेल आप बाद में डालें, क्योंकि इनका तेल पहले निकलना चाहिए। दो साबुत लाल मिर्च। अब ये जो सारे मसाले हमने पैन में डाल दिए, अब हम इसके ऊपर जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसके हम 3 या 4 टेबलस्पून पैन में डालेंगे। ये आप देख रहे हैं लाल मिर्च मैंने ऊपर डाली है, क्योंकि लाल मिर्च का तेल सबसे आखिर में निकलना चाहिए। चलें, अब आप सब चीज़ों को मिक्स करें और आग को तेज़ रखें, और जैसे आपको अजवाइन या टाइम की खुशबू आनी शुरू होगी, आपको पता है कि आपका जो स्पाइस का मिक्स है वो भुन गया है, तो आप इसको आग से हटा दें। जो लाल मिर्च है वो और लाल हो रही है और मुझे मालूम है कि ये मिक्स बिल्कुल तैयार है। अब मैंने आपको मोटर और पेस्टल के बारे में बताया था। नानी अम्मा के ज़माने में सिलबट्टा होता था, हमारे ज़माने में ये खूबसूरत सी चीज़ है जो इस तरह के पीसने का काम इसको बहुत आसान बना देती है। ये जो आपका मिक्स है, ये सारा आप अपने मोटर और पेस्टल में डाल दें। अगर थोड़ा सा मसाला पैन में रह जाए, आप इसको बिल्कुल ना धोएं, क्योंकि ये जब आप मुर्गी को फ्राई करेंगे उसमें या मुर्गी को भूनेंगे, उसका मज़ा मुर्गी में जज्ब हो जाएगा। तो ज़रूर ये याद रखें कि पैन को ना धोएं। अच्छा, अब हमारा मसाला जो इधर है, हम इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे, कोई 2 टेबलस्पून। एक और चीज़ हम इसमें डालेंगे, वो है टमाटो प्यूरी, क्योंकि जमैकन स्ट्यू में टमाटर 2 टाइप के जाते हैं, एक फ्रेश टमाटर, दूसरा टमाटो प्यूरी, क्योंकि ये जो भुना हुआ होता है उससे टमाटो प्यूरी को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब हमने अपने मिक्स में ताज़े हर्ब्स भी डालने हैं, जिनमें हैं पार्सली और पुदीना, और इनके हम बस 2-3 पत्ते तोड़कर बीच में मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब आप मोटर को लेके इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाएं। डेंजर जोन आ गया। ये आप मिक्स करते जाएं जब तक पार्सली के पत्ते पूरी तरह से मिक्स में जज्ब हो जाएं। चलें जी, एक दफ़ा आपका ये मिक्स तैयार हो गया, आप इसको साइड पे रख लें और बस अब आपने प्याज फ्राई करना है। वही पतीला जिसमें आपने मिक्स भुना था, उसको आप तेज़ आग पे रखते हैं और इसमें आप 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दें। जो भी स्पाइसेस रह गई थी या जो भी मसाले रह गए थे पैन में, वो आप तेल में शामिल कर दें, क्योंकि इनको जलना नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे आपका तेल गर्म हो रहा हो, सबसे पहली चीज़ 2 प्याज जो स्लाइस हुए हो वो आप डाल दें तेल में, और इनको आपने सुनहरा करना है या गोल्डन फ्राई करना है। 2 लहसुन के पीस, छुरी लेके लहसुन पे प्रेशर मारें इस तरह, उससे वो फैल जाता है और फिर आप बस जल्दी से रफ चॉप कर सकते हैं। लहसुन को आप अपने पैन में डाल दें और अब आप
चम्मच घुमाएं जब तक सारी प्याज सुनहरी ना हो जाए, और इसमें आपको 5 या 6 मिनट लगेंगे। ख्याल रखें कि प्याज जले मत, अगर प्याज जल गई आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और ये आप देख रहे हैं कि प्याज बिल्कुल सफ़ेद हो गई है, इसके बाद ये सुनहरा रंग पकड़ेगी। जब कोई 3 मिनट गुजर जाएं, आप थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लेके उसके 2 टेबलस्पून पैन में डाल दें। तो इससे एकदम सिरके की खुशबू ऊपर आती है, क्योंकि आपका पैन बहुत गर्म होता है। ख्याल करें कि आपके गले में ना लगे। अब आप फौरी तौर पे मुर्गी को लें और पैन में डाल दें। आप गोश्त वाली साइड को पहले फ्राई करें, क्योंकि आपने इसको रंग देना है, और ये प्याज का रंग और वो लहसुन का रंग, वो सुनहरापन मुर्गी पकड़ेगा। ज़्यादा चम्मच ना मारें, बस आराम से मुर्गी को थोड़ा थोड़ा भूनें। दो मिनट बाद मुर्गी को पलट दें। अब ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है, प्याज का रंग इसमें पकड़ा है और खुशबू बहुत ही लजीज आ रही है। और जी अब टाइम आ गया है इसमें सारे मसाले डालने के। चलिए, मसाला मिक्स लें आप और चम्मच से इसको पैन में डाल दें। अब आपने मुर्गी को 2 या 3 मिनट इस मसाले के साथ भूनना है। अब इसमें फ्रेश टमाटर, तो ताज़ा टमाटर जो हमने काट के रखा हुआ है, मैं 3 टमाटर इसमें डाल दूँगी। अच्छा, अब देख लें कि हर मुर्गी का पीस अलग अलग पैन में हो, कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ ना हो, इससे वो सही तरह मुर्गी पकती नहीं है। तो चलें, टमाटर अब जब अंदर गया है तो इसके बाद हम नमक डालेंगे। 3 टीस्पून नमक के जाएंगे हमारे स्ट्यू में। अब आप पैन में 300 मिलीलीटर पानी डाल दें, जिससे आपकी मुर्गी पकेगी और स्ट्यू का सॉस बनेगा। आखिरी 2 चीज़ें जो हमारे पैन में जाएंगी वो थी वो थाई लाल मिर्च और जमैकन रेड चिली। या मैं कहती हूँ ये जमैकन रेड चिली है, लेकिन ये हमारी सूखी लंबी लाल मिर्च है जो बहुत ही तेज़ और गर्म होती है। ये आप साबुत 2-2 दाने अपने स्ट्यू में डाल दें और बस अब आप इसको ढक दें और 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकने दें।